सुप्रभात मित्रों, ज्ञानमाला में आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2020 और 30 जून 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कुछ नया जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने की घोषणा की है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज़्यादा रिटेल स्टोर अब दोबारा नहीं खोले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब एक्सबॉक्स और विंडोज़ स्टोर में अधिक निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी कार्लाइव ग्रुप ने भारत की पिरामल फार्मा में कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3700 करोड़। इस कंपनी ने भारत में यह दूसरा फार्मा निवेश किया है। इससे पहले अमेरिकी कार्लाइव ग्रुप ने सीक्वेंट साइंटिफिक में हिस्सेदारी खरीदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वे 90 वर्ष के हैं और पार्टी के आजीवन अध्यक्ष थे। उनकी सेहत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। इसी कारणवश शायद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, फेड ने हाल ही में करीब कितनी ऐसी कंपनियों की एक सूची जारी की है जिनके कॉरपोरेट बॉन्ड को वह अगले कुछ महीनों में खरीदेगा? ऑप्शन है 250, 500, 750, 950। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 750। दोस्तों, फेड क्या है बताइए? फेड यानी अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व। फेड ने जो 750 कंपनियों की सूची जारी की है, इस सूची में एप्पल, वॉलमार्ट और एक्सान मोबिल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए किसने 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए $50 करोड़ यानी 3700 करोड़ रुपए का कर्ज को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। 30 जून यानी आज ही के दिन 1908 में क्षुद्रग्रह के चलते रूस की तुंगस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इसी कारण 30 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडस्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 मैच। इन्होंने जर्मनी के बुंदेसलीगा के इस सीजन में सबसे ज़्यादा 34 गोल किए हैं और उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद इस साल का बेस्ट प्लेयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इथोपिया, सूडान और किस देश के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जायंट इथोपियन रेनेसांस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजिप्ट। इस समझौते के तहत डैम केवल इथोपिया के द्वारा अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस समझौते से 3 देशों के बीच चल रहा विवाद समाप्त होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था के इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली पहले से ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 जून। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के आतंकी वित्त पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 2012 से 2017, 1997 से 2002, 2007 से 2012, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, कल के सवाल का जवाब है मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वह पद्म भूषण पुरस्कार 2020 की सूची में नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।